ये जो हमारे जितने वीर जवान आए हैं, सरकार और किसानों के बीच तो 3 कृषि कानूनों पर बात नहीं बन पाई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। एक कमेटी भी बनाई है जो ये फैसला करेगी कि तीनों कृषि कानून किस तरीके से किसानों के लिए गलत हैं और क्या इसमें फायदे हैं। अगर कोई किसानों का के हित में कोई बात इस कानूनों में नहीं होगी तो उसमें बदलाव भी कर सकती है वो कमेटी। उस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब उस फैसले पर हरियाणा की खाप पंचायतें क्या कहती हैं। खाप पंचायतों के लोग आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं। ये लोग खाप पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, 360 खाप के प्रधान हैं। उनसे ही जानते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की बात मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को स्टे कर दिया है, इम्प्लीमेंटेशन रद्द कर दिया है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन्होंने जो किसानों की बात को इस तरीके से माना है, हम इसका स्वागत करें। तो क्या अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन तो खत्म जब होगा जब हमारे जो 40 संगठन हैं, जो रात दिन हम वो लोग यहाँ लगे हुए हैं, हम खाप पंचायतें उनके साथ जो वो भी अपना मंच के ऊपर बैठ के फैसला करेंगे, हम उनके साथ बैठ के उनकी बात को मानते हुए इसका निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने बात कही थी शुरुआत से ही कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए और सरकार संशोधन पर अड़ी थी, फैसला नहीं हो पा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में रास्ता निकाला, इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया है और नए सिरे से कानूनों पर बात होगी। बहुत बढ़िया किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो हमारी 41 संसदीय कमेटी है, जो कृषि मंत्री से और जो राम का नाम लेने वाला रावण का रूप धारण किए हुए है मोदी, नाम तो राम का लेता है, उसके अंदर अहंकार रावण और कंस जैसा है। उसके लिए मुंह पर तमाचा मारने के लिए किसान एक एकत्रित है और हम ये चाहते हैं जो हमारी संसदीय 41 संसदीय कमेटी फैसला करेगी वही हमें मान्य होगा। हमारा अपना कोई डिसीजन नहीं होगा, हम उनके सहयोगी हैं, डिसीजनदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को आंदोलन खत्म करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन रास्ते खोलने के लिए कह रहे हैं। वही जो कमेटी हमारा फैसला करेगी, सर्वम सर्वा वो जो आज 3 महीने से जो आंदोलन के ऊपर है, हम उनके सहयोगी हैं, वो फैसला करेगी, वो हमारे भी खाप के प्रतिनिधि हैं, प्रधान भी हैं, तो क्या आप लोगों को हरियाणा के किसान जिस तरीके से चाहते थे वो बात नहीं रखनी चाहिए? क्या जी? हरियाणा के किसानों की पहले दिन से डिमांड थी कि एमएसपी को लेकर कोई फैसला हो। फैसला किसी बात पर नहीं हो पाया, लेकिन अब फैसला ये हुआ है कि तीनों कानूनों को जो सरकार ने लागू कर दिया था उनको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। रही बात ये एमएसपी की, उसकी जो भी हमारा संगठन, हम सब लोग बैठ के उनके साथ मिलके जो काम करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को बार बार इस बात का स्वागत करते हैं कि उन्होंने किसानों की बात की। क्योंकि जब किसान घर से निकलता है सबसे पहले भगवान का नाम लेता है और किसी काम को शुरू करता धरती माता को सत्कारता है। आप समझते हैं? तो आज किसान के लिए इतना बड़ा अत्याचार हम लोगों को सहन नहीं हो रहा। बाबा भोलादास भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बाबा जी, लगातार किसानों की इस ठंड के मौसम में मौत भी हो रही है इस आंदोलन में। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी आह्वान किया कि बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं घरों को लौट जाएं, तब तक हम इन कानूनों पर रोक लगाते हैं जब तक किसान खुश ना हो। घर पर लौटने की तो कहते हैं, जिसके बच्चे यहाँ सर्दी में बॉर्डर पर पड़े हैं उनका घर पर दिल कैसे लगेगा। और आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई रास्ता खोल दो। रास्ता तो किसान कहीं रोक ही नहीं रहे, प्रशासन रोक रहा है। अगर प्रशासन रास्ता खोल देगा हम तो अपनी जगह जाएंगे, हमने कोई मतलब नहीं है रास्ता रोकने का। रास्ता तो जो रोका प्रशासन ने रोका है, न कि किसी किसान ने। किसान को पता है, आप देख रहे हो इतने अत्याचार कर रहे हैं, खड्डे भी खोद रहे हैं, आंसू गैस के घोड़े भी छोड़ रहे हैं, सर्दी में पानी की बौछार भी कर रहे हैं, लेकिन रास्ता रोक रहा है तो प्रशासन नहीं कि कोई किसान। तो किसानों को अब बात मान जानी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कर ली है, एक तरह से सरकार को लताड़ भी लगाई है। एक बात तो सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसका धन्यवाद करते हैं जो उनने सटे लगाया। लेकिन एक बात बताओ, सटे तो लगा लिया, लेकिन किसान जब खुश होगा जब तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। सटे से रद्द नहीं होते, सटे से तो रुक गया। रोकने का मतलब रद्द होना नहीं है। जब तक रद्द नहीं होते, जब तक हमारी ये खाप बताएंगी, बाकी पंचायत बताएंगी, हमारा तो यही डिसीजन है भाई, जब तक रद्द नहीं होता ना, जब तक हम इस काम को पूर्ण नहीं मानते। हरियाणा की खाप पंचायतों के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक जो भी पंजाब की जत्थेबंदियां हैं और जो 40 जत्थेबंदियां जो सरकार के साथ बातचीत में संलिप्त रही हैं, सम्मिलित रही हैं,
वो फैसला जो भी करेंगे उसको मानेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता रतन मान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या अब सड़कों से हटने का रास्ता साफ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके ऊपर तो मैं अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का जो संगठन है जिसमें 40 संगठन प्रदेश के हैं, उसके हम भी सदस्य हैं, और जब पूर्ण रूप से इसकी कॉपी ऑर्डर की आ जाएगी उसको साहब को देख करके और उस कमेटी के अंदर ही आगामी चरण के आंदोलन का या वापसी का है जिस भी तरह का उसमें फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमकर सरकार को लताड़ा है। कल जब सुनवाई हुई तब कहा कि आप लोगों ने मामला ठीक से निपटाया नहीं, इसीलिए अब हम इंटरफेयर कर रहे हैं और इन तीनों कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन रोक देते हैं। जो सरकार जो किसानों के ऊपर संकट था उस संकट को रोक दिया है फिलहाल। देखो, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको लताड़ लगाई है, जो इनकी नाकामियों को उजागर किया है, जो ये किसान को संतुष्ट नहीं कर सके, ये बात बिल्कुल सही है। और दिल्ली के दरवाजे पर जो किसान 48 दिन से जो पड़े हैं, बिल्कुल ये लताड़ के काबिल है। ये निर्णय सरकार है, इनके शर्म नहीं है, और बिल्कुल मैं अपने विचार के अनुसार ये कह सकता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ठीक रास्ते पे और बिल्कुल वाजिब सुनवाई कर रही है। कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये युवा किसान है, भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। क्या अब लगता है कि इन सड़कों से हटने का रास्ता साफ हो रहा है? देखिए, सड़कों से तब तक नहीं हटा जाएगा जब तक काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे। ये तय है, सब ये नेम ठाकी चल रहे थे आग भाई ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तो आवेंगे नहीं, चाहे लाश आ जाओ हमारी, क्योंकि केवल किसान नहीं मरेगा, देश का अंतिम आदमी मरेगा। और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कराया, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है उसके ऊपर अभी प्रधान जी बता रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद सारी चीजों को देख करके आगामी ऐलान करेगा, और जो कार्यक्रम आंदोलन के लिए घोषित किए गए हैं वो निरंतर जारी रहेंगे। किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है, और संयुक्त किसान मोर्चा अगले निर्णय का ऐलान सारे देश के सामने करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से किसानों का पक्ष लिया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील भी की है किसानों से कि रास्ते खोल दिए जाएं, जो रास्ते रुके हुए हैं, ताकि आम लोगों को दिक्कतें ना हो। हमने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा, रास्ता बंद कर रखा है पुलिस ने, और रास्ता बंद करवा रखा है मोदी सरकार ने फोर्सेस से, और खट्टर सरकार ने हरियाणा पुलिस से। एक भी रास्ता हमने बंद कर रखा हो तो दिखा दो। रास्ता इन्होंने बंद किया, आम आदमी को ये परेशान कर रहे हैं। किसान तो देश का पेट भरता है, त्याग करता है, बलिदान देते हैं उसके बेटे देश की सीमाओं पे। हम खुद भूखे रह करके दूसरे को खाना खिलाने वाले लोग हैं, हम किसी को रोकने वाले लोग नहीं है। लेकिन सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है। ये अघोषित इमरजेंसी है, पहले आंदोलनकारी रास्ता रोका करते थे, ये पहली सरकार है जो खुद रास्ते रोक करके और हमारा नाम ले रही है। लेकिन देश सच्चाई जान चुका है, इनके किसी भ्रम में नहीं आने वाले। निरंतर संघर्ष चलेगा और अंतिम समय तक चलेगा जब तक आंदोलन जीत नहीं जाते हैं। कि अब तक आप लोगों की बातचीत से यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आप लोगों के हित में फैसला किया हो, आप ये आंदोलन छोड़ने वाले हैं नहीं। आप चूंकि हरियाणा से संबंधित हैं, तो हरियाणा की जो भाजपा सरकार है और जो जसपा के विधायक हैं, उन पर लगातार दबाव बनने की रणनीति काम कर रही थी आप लोग। देखिए, जो आज ये जन आंदोलन बढ़ चुका है, इस जन आंदोलन में जो भी नेता किसानों के समर्थन में उतरेगा उसका कि में नाम बच जाएगा, और जो नहीं उतरेगा, विरोध में रहेगा, उसकी राजनीतिक हत्या भी होगी, उसकी सामाजिक हत्या भी होगी, और उसका कोई नाम लेनिया नहीं बचेगा। इसलिए जो जजपा के लोगों ने अपनी शर्म बेच खाई है, उनको तुरंत प्रभाव से सरकार छोड़ देनी चाहिए और किसान और जनता के सामने खड़े होना चाहिए। यानी कि अभी भी इस्तीफा मांग रहे हैं उन लोगों का जो सरकार में जुड़े हुए साझी हैं। इस्तीफा दे देंगे तो उनका कि में बच जाएगा, और नहीं देंगे न तो उनका फिर कोई 7 पीढ़ियां मत सरपंच भी नहीं बन सका। तो ये लड़ाई सरकार गिराने की हो गई अब कृषि कानूनों से। देखिए, जो लोग सरकार भाजपा का जो साथ दे रहे हैं, भाजपा समेत जो भी दल साथ दे रहे हैं,
उनके ऊपर निरंतर हम दबाव इस बात का किसान बना रहे, आम जनता बना रही कि वो इनका साथ छोड़े, इनसे बाहर निकले और जनता के साथ खड़े हों। और भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही स्थापित करना चाहती है उसको उखाड़ फेंकने के लिए सब एक हो जाए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष फिर से हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये जो लड़ाई है अब सरकार गिराने की हो गई है हरियाणा में। तो नहीं, अगर मैं आपके सवाल का इसका जवाब दूं तो ये मेरा पॉलिटिकल जवाब होगा। हमें भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है और हम सरकार गिराने में उसमें हमारा कोई आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन सिर्फ अपने हितों के लिए है। तो हित तो सुप्रीम कोर्ट पूरे कर रहा है ना, आपके जो कानूनों को लेकर डर था उसे रद्द कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। रद्द तो नहीं कर रहा फिलहाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है होल्ड पे रख लेते हैं। हाँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी दिशा निर्देश या डायरेक्शन जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसकी कॉपी आ जाएगी। हमारे वकील हैं और उसमें बैठ करके उसमें हम चर्चा करेंगे और उसका देखेंगे नफा नुकसान हमारा क्या है और उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। किसान नेता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। ये देशवाल खाप के प्रधान है देवेंद्र देशवाल, आपका क्या रुख है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, किसानों की बात एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है? देखो, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं लगता ये जो गवर्नमेंट की सरकार की मंशा है ना, हमें इसमें ठीक नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट का यही था कि एक बार आंदोलन को उठा दो और फिर कैसे भी कानून लागू कर दो। ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने तो आंदोलन को हटाने के लिए नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैकल्पिक स्थान देख लीजिए आप लोग और रास्ते आम लोगों के खोल दीजिए। देखो, आम लोगों के रास्ते तो सरकार ने बंद कर रखे हैं, कोई आंदोलनकारियों ने थोड़ी बंद कर रखे हैं, ये तो सरकार ने बंद कर रखे हैं। सरकार रास्ते खोलते फिर हमें आंदोलन वही बात है कि रामलीला ग्राउंड के लिए बोला, हम रामलीला ग्राउंड चले जाएंगे। कुल मिला के अभी बात बनती नजर नहीं आ रही। नहीं। देखिए, खाप पंचायतों के प्रतिनिधि और हरियाणा के जितने भी किसान यूनियन हैं जिनसे अभी तक हमारी बात हुई, इन लोगों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे उनका आंदोलन एज इट इज जारी रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति का भी इंतजार कर रहे हैं ये लोग और उसके बाद ही ये निर्णय होगा कि आंदोलन इन सड़कों से हटेगा या नहीं। भारतीय किसान यूनियन छड़ूनी ग्रुप से भी आ गए हैं हमारे साथ। आप बताइए कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की बात मान ली है और जो कानून लागू किए गए थे जिनको लेकर आप सड़कों पर आए थे उनको होल्ड पर रख दिया है। देखिए, बात ऐसी है, जहाँ तक मान लेने का सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसान के हक में फैसला कोई लिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जहाँ तक फैसले की बात है, हमारी जो किसान सरदारी जो एक संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी बनी हुई है, जो भी वो निर्णय लेगी हमारा आंदोलन उसी तरफ में जाएगा। वो जो जिस तरफ जो भी उनकी रणनीति होगी। आपका क्या मत है, अब आंदोलन वापस होना चाहिए? हमारा यही मत है, जो उस कमेटी का मत है वही हमारा मत, हम उसके पीछे चलते हैं। वो जो निर्णय लेंगे वही हम करेंगे। वो अगर निर्णय लेंगे भाई 26 तारीख को हमने परेड करनी है तो करनी, हम परेड करेंगे। अगर वो कहेंगे भाई 26 को हमने होल्ड में रखना है तो होल्ड होगा। जो हमारी जो कमेटी है संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा की जो कमेटी है। लेकिन आप लोग बार बार यही कह रहे थे कि ये जो 3 कृषि कानून लागू हो गए हैं इनसे हमारी खेती किसानी संकट में आ जाएगी। अब इन कानूनों को तो होल्ड कर दिया गया है, रोक लिया गया है। केवल होल्ड किया है, इनको वापस नहीं लिया है। होल्ड करना और वापस लेने में बहुत फर्क होता है। अभी इन्हें होल्ड किया है, ये कानून वापस नहीं हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून वापस नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर सकता है, होल्ड उसने कर दिया। कमेटी भी बना दी है ताकि ये बात जो उसमें नफे हैं जो नुकसान हैं उनका चर्चा की जा सके और किसान हित में लाए जा सके। नहीं, वो चर्चा करेंगे उसमें। हमारे भी जो किसान मोर्चा की जो कमेटी है वो उसमें अगर चाहेगी तो उनका जो विचार होगा उसी के ऊपर निर्णय होगा, वो ही सर्वमान्य होगा। आपका क्या मत है कि आंदोलन अब खत्म होना चाहिए कि नहीं? भैया, हम आंदोलन लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। किसान बेचारा पेट भरता है, हर किसान का पेट भरता है। और मैं वही बात दोबारा कहना चाहता हूँ, राजनाथ जब कहता था 2 किसान मर जाते हैं तो इस प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। 2013 में हम वही थे जंतर मंत्र पे। आज वो राजनाथ इसी सरकार की गोदी में बैठा है। ये कानून वापस होंगे तब ये सारी पब्लिक जाएगी, ये पूरे भारत देश के किसान जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे भारत देश का किसान या जमींदार वर्ग का मेरा वर्ग एक ही उसका है। ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, मजबूरियां हैं। क्योंकि भाई अन्नदाता, हम पानी के अंदर डुबकी मार के हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं। जब पानी देते पता चलता है ना,
ये वो कौम है। राजा तो बरतरी था जिसने पूरा 12 रानी सुहास कन्या छोड़ के राजा को आता। राजा को आने के लायक नहीं हमारा देश का प्रधानमंत्री। उसने 10 साल कहता था पंजाब और हरियाणा में मैंने मांग मांग के खाना खाया है। अरे भले मानस कर जाता होता तो क्या देखना चाहता है इन लोगों की। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे ना। ये कहता बार बार थोड़े हैं थोड़े हैं थोड़े हैं, लेकिन थोड़े ही बहुत कुछ होते हैं मेरे भाई। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ अगर 15 तारीख को नहीं मानेगा तो झंडा किसान का बेटा झंडा फहराएंगे। ये कह रहा चाहे बच्ची जिस टाइम वो स्टेशन लगा, स्टेशन बनया वो, इस टाइम इसकी उम्र 28 साल की थी। इसके झूठ पर झूठ पहले तो किसानों का नाम पाया, स्वामीनाथन ले आऊंगा 15 लाख खाते में ले आऊंगा, फिर इन्हें पुलवामा कांड करवाया। चलिए आप उनकी बात वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अभी मुद्दा किसानी का है, खेती का है, 3 कानूनों का है और तीनों कानून होल्ड पर रख दिए सुप्रीम कोर्ट ने। होल्ड पे रख दिए, वापिस तो नहीं लिए। जब तक वापिस नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसान स्वागत कर रहे हैं। तमाम किसान खाप पंचायतें हैं, किसान दल है, उनके नेताओं का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने किसानों का मर्म समझा और इन कानूनों को होल्ड किया, कमेटी बनाई, लेकिन उनका दर्द और मर्म 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने से जुड़ा है। और जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जहां तक बात है रास्ते खोलने की, बुजुर्ग बच्चों और महिलाओं को घर भेजने की, तो अब दोबारा से पंजाब की और हरियाणा की तमाम जत्थेबंदियां जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं वो बैठेंगी और उनकी बैठक में ही ये फैसला होगा कि भाई इस आंदोलन की रूपरेखा किस तरीके से की जाए। क्या जो ऐलान पहले से कर रखे थे 13 तारीख को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का, तमाम त्योहार यहीं सड़क पर मनाने का, महिला किसान दिवस मनाने का, आजाद हिंद किसान दिवस मनाने का और 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर घुस के ट्रैक्टर परेड करने का, ये फैसले एज इट इज रहते हैं या इन फैसलों में कुछ परिवर्तन होता है वो बैठक के बाद फैसला होगा। लेकिन तमाम खाप पंचायतों का यही मानना है कि इन सड़कों पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आए थे और जब तक रद्द नहीं होते तब तक वो यूं ही इन सड़कों पर डटे रहेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसान खाप पंचायतों ने स्वागत किया है। बिल्कुल शीर्षक है गाँव का, बिल्कुल पंजाब